कारण यह संध्या काल का समय है और संध्या काल के समय में कोई भी ऐसा सत्कर्म जिस समय भगवान देवाधिदेव महादेव का होता है तो कोई दुष्कर्म ना किया जाए। शास्त्रों में तो संध्या काल के समय में किन चीजों को वर्णन किया है इनका भी विधान बताया है। आहार निद्रा भय मैथुनम च विद्याध्ययनम सर्वत्र वर्जेत। सुनो, आहार भूल करके संध्या काल के समय भोजन नहीं करना चाहिए। जब सूर्यास्त हो रहा हो ना उस समय भोजन ना पावे। ये सिर्फ मैं तथाकथित कहानी के तौर पे नहीं बता रहा, आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा, लॉजिकली बताऊंगा। ये भागवत की कथा सिर्फ कहानी नहीं है। आप ये ना सोचो कि बस राजा रानी की कहानी होती है भागवत में। भागवत हमको बहुत कुछ देती है मेरे प्यारे। एक नई दिशा देती है, एक नया ज्ञान देता है, एक नई शिक्षा हमको प्रदान कराती है ये कथा। और मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूं, ये भागवत की कथा हमारे जीवन की व्यथा का हरण करने वाली है, इसलिए सुना करो। संध्या काल के समय भूलकर भोजन ना करिएगा, वर्जित माना गया है, शास्त्र विरुद्ध माना गया है संध्या काल के भोजन को। कारण संध्या काल के समय हमारे जो जठराग्नि होती है ना वो मंद हो जाती है, क्षुब्ध हो जाती है। संध्या काल में किया गया कोई भी भोज्य पदार्थ पचता नहीं है। हमारे पेट के अंदर जो जठराग्नि होती है हमारे भोजन को पचाने का काम करती है, पर शाम के समय वो जठराग्नि मंद होती है, किया गया भोजन पचेगा नहीं, उल्टे अपचक हो जाएगी आपको। फिर भांति भांति के रोग आपके शरीर में लगेगा। फिर कहीं घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द की शिकायत आने लगती है। हाँ, कारण क्या है? हमारे 3 रोग होते हैं जीवन में, वात, पित्त, कफ। और जो वात रोग है ना, इन्हीं संध्या काल के समय कुछ ना कुछ खाने पीने के कारण होता है। नियमित भोजन व्यक्ति को स्वस्थ रखते हैं, अनियमित भोजन व्यक्ति को रोगी बना देता है। संध्या काल के समय भोजन नहीं करना। दूसरी बात, निद्रा। संध्या काल के समय भूलकर शयन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि संध्या काल के समय सूर्य मंद होता है। उस समय हमारे आंखों में जो, मैं कथा और विज्ञान दोनों को लेकर बात करूंगा, आपको जोड़ूंगा मैं विज्ञान से, तथाकथित कहानी नहीं बता रहा हूं मैं आपको। संध्या काल के समय किया गया शयन व्यक्ति को रोगी बना देगा, आंख की समस्या उनकी हो जाएगी। शाम के समय जो शयन करता है ना, उनके आंखों में जो पानी होती रेटिना में वो सूख जाती है। इसलिए भूल करके, हाँ रोगग्रस्त अवस्था है तो अलग बात है, स्वस्थ व्यक्ति को कभी भी संध्या काल के समय शयन नहीं करना चाहिए। तीसरी चीज, गृहस्थ में पति पत्नी का दाम्पत्य हो, आनंद है, लेकिन कभी भी भूल करके संध्या काल के समय संसर्ग ना हो पति पत्नी का। नहीं तो वह गर्भवती जो होती हैं, संध्या काल के समय जब गर्भ धारण किया जाता है तो संतान रोगग्रस्त होता है। इसलिए भूलकर संध्या काल के समय कभी भी संसर्ग ना हो। और बहुत महत्वपूर्ण की बात बता रहा हूं मैं आपको, संध्या काल के समय विद्याध्ययनम सर्वत्र वर्जेत। संध्या काल के समय भूल करके पढ़ाई नहीं करनी चाहिए मेरे प्यारों। अब बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी आप तो गजब फंसा दिए, शाम के समय ही तो आदमी बहुत ज्यादा पढ़ता है बच्चे, और ट्यूशन क्लास, एक्स्ट्रा क्लास शाम के समय ही लगता है। हाँ,
पढ़ने का तो सुंदर समय प्रातः काल है ना। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागृत हो जाओ, 4 बजे से उठ करके पढ़ो। उस समय ताजगी रहेगी, वातावरण एकदम विशुद्ध रहेगा, जो पढ़ोगे याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। फिर शाम के समय पढ़ना नहीं, जितना पढ़ाई करना है प्रातः काल पढ़ो। गुरुजी आप तो भले कह रहे हो 4 बजे उठो, लेकिन रात भर तो ऑनलाइन रहने दे। हाँ तो फिर कहां 4 बजे उठेंगे? फिर तो उठेंगे 8 बजे। उठे जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहने कहां जो सोवते। उठो जागो, भोर हो चुके हैं। अभी तो उठाया था फिर सो गया, जाग मुसाफिर तेरा वक्त हो गया।